बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ चिकन कचौरी की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आप भी इसको अपने इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसको बनाकर सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पर 2 कप मैदा, 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। 3 टेबल स्पून हम इसमें घी शामिल करेंगे, जिसके साथ ये बहुत ही खस्ता बनेंगी। तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैदे को हमने घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से बाइंड हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे पानी हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि जो डो है वो हमने थोड़ी सी सख्त बनानी है, इसलिए हमने एक साथ पानी नहीं डालना। मैदे को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने कितना सख्त गूंदा है, इसी तरीके से आपने बना लेना है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, तब तक ये सेट हो जाएगा। तो चलिए हम बना लेते हैं इसके लिए मज़ेदार सी फिलिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे 250 ग्राम चिकन, जिसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। चिकन को हमने ऑयल में भून लेना है। चिकन की भुनाई करते वक्त हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर। तमाम स्पाइसेस को हमने चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। चिकन की हमने यहाँ पर अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब हम इसमें शामिल करेंगे वेजिटेबल्स में हमने यहाँ पर बंद गोभी लिया है, गाजर ली है और शिमला मिर्च ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 कप के बराबर हमने बंद गोभी लिया है और 1 अदद गाजर ली है और 1 अदद हमने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। वेजिटेबल्स को हमने चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। वेजिटेबल्स को भी हमने चिकन के साथ यहाँ पर अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सॉसेस में हमने यहाँ पर चिली सॉस ली है 2 टेबल स्पून, सोया सॉस हमने ली है 2 टेबल स्पून, सिरका हमने लिया है 1 टेबल स्पून। लास्ट में हम इसमें डालेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए इसमें चाट मसाले ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जियाँ भी इसमें अच्छी तरह से गल चुकी हैं। फ्लेम हमने ऑफ कर लेनी है और अब कचौरियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। फिलिंग हमने रेडी कर ली है और डो को बनाए हुए हमारे यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसको एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हाथों पे थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। डो को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। जिस साइज़ की आप कचौरी बनाना चाहते हैं उस साइज़ में आपने बॉल बना लेनी है। मैं यहाँ पर थोड़े छोटे साइज़ की कचौरी बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर जो बॉल है वो छोटा बना रही हूँ। इसी तरीके से हमने तमाम पेड़े बना लेने हैं। कचौरियों के लिए जो आप डो बनाते हैं, अगर वो आपसे सही बन जाए तो कचौरियाँ बहुत ही ज़्यादा खस्ता और लजीज बनती हैं, और अगर आप उनको स्टोर करना चाहते हैं तो उनकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो और भी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इसके पेड़े बन रहे हैं। पेड़े हमने बना लिए हैं। अब हम इसको बेलते हैं और इसको खस्ता बनाने के लिए इसके अंदर लेई लगाते हैं। सरफेस को हमने थोड़ा सा ऑयली कर लेना है इस तरह से। फिर हम लेंगे एक पेड़ा, इसको हमने बेल लेना है। यहाँ पर हमने लई बनाई है। इसके लिए हमने लिया है 3 टेबल स्पून घी, जिसमें हमने डाला है 2 टेबल स्पून मैदा। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको हमने रोटी के ऊपर लगा लेना है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमने इसको राउंड शेप में पेड़ा बना लेना है। इस तरह से हमने तमाम पेड़े बना लेने हैं। पेड़े हमने यहाँ पर बना लिए हैं। अब हम इसको बेल कर दोबारा से इसमें फिलिंग करेंगे। खुश्क मैदे का हमने इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इस तरीके से हम इसको हाथ से फैला देंगे और इस तरह से हमने इसमें फिलिंग डाल देनी है। तमाम साइड से हमने इसको अच्छी तरह से कवर कर लेना है और इसकी हमने इस तरह से पोटली बना लेनी है। ऊपर से हम इसको राउंड शेप दे देंगे। इसी तरह से हमने तमाम कचौरियाँ रेडी कर लेनी हैं।
कचौरियाँ हमने बनाकर रेडी कर ली हैं। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। इस पॉइंट पर आप इसको सेव भी कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। किसी भी बॉक्स में डाल के आप इसको फ्रीज़ कर लें और जब आपने इसको फ्राई करना हो तो फ्राई करने से 1 घंटा पहले आप इसको बाहर निकाल लें और फिर इसको मीडियम आंच पर फ्राई कर लें। ऑयल को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें कचौरियाँ डालना स्टार्ट करते हैं। कचौरियों को हम मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट के लिए एक साइड से बनाएंगे और फिर 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से बनाएंगे जब तक कि इसका खूबसूरत सा कलर ना आ जाए। तो हमने इसको मीडियम आंच पर बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कचौरी का खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हमने इसकी साइड पलट देनी है। कचौरी खाने में जितनी ज़्यादा मज़ेदार होनी चाहिए उससे ज़्यादा उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो लुक है वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब खाने वाले के सामने खाना रखा जाए और स्पेशली इफ्तार में भूखे पेट जब आपके सामने खाना रखा जाए और खूबसूरत पोटली की तरह बनी हुई कचौरी आपके सामने रखी जाए तो आपकी भूख को 4 चांद लग जाएंगे। तो इसलिए आप जो है तो काम को नज़ाकत के साथ और खूबसूरती के साथ किया करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कचौरियों का बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम इसको छन्नी में निकाल कर इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो इससे निकाल लेंगे। आप भी इसको अपनी इफ्तार में ज़रूर ट्राई करें और स्पेशली जब आपके घर इफ्तार पार्टी हो तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आपको और आपके मेहमानों को यकीनन ये बहुत ही पसंद आएंगी और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आपको इसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा लगा। तो बाकी की कचौरियाँ भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लेनी है। बहुत ही मज़ेदार चिकन वेजिटेबल खस्ता कचौरी तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।